आइए बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो एलसीएम हमारा होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे किया जाता है, तो आइए देखते हैं। हमने एक नंबर ले लिया है 12। तो अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स करेंगे। और किससे करेंगे? प्राइम नंबर से करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 2, 3, 5 है ना, जो केवल अपने ही टेबल में आए, किसी और के टेबल में नहीं आए, यानी जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो हमने 2 से इसको किया तो कितने बार में ये 12 का आएगा? 2 6 जा 12। देन अगेन ये किससे जाएगा? 2 के टेबल से चला जाएगा। तो फिर से 2 के टेबल से पढ़ा टेबल, तो कितने बार गया? 2 3 जा 6। अब हमने 3 से इसको किया तो 3 के टेबल में कितने बार में आया? 1 बार में, है ना। तो लास्ट में हमारा 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला एलसीएम इसका हो गया। इसके फैक्टर्स हमारे निकल आए। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या हो गया? इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर 18 के लिए। 18 का हमने इसी तरह से किया। तो पहले 2 से किया तो कितना आ गया? 2 9 जा 18। अब ये 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा, लेकिन किस में आएगा? 3 में। तो 3 3 जा 9। अगेन 3 के टेबल में 1। यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। हमेशा नीचे 1 लेके आ जाता है। तो हमारे 18 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम हमेशा दो नंबर्स का निकाला जाता है। तो यहाँ पे 12 एंड 18 ये दो नंबर्स हैं जिसका हमने एलसीएम निकाला है। तो इसका कंबाइंड फॉर्म में हम एलसीएम देखेंगे कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 कितना आ रहा है। तो एलसीएम हमारा क्या होता है? इधर पे लोवेस्ट कॉमन, मतलब जो भी मैक्सिमम नंबर यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो हर यहाँ पे कितने बार आ रहे हैं? 2। 2 बार ये 2 हो गया। तो हमने ये 2 इंटू 2 लिख दिया। अभी यहाँ और यहाँ ये कॉमन है 2, तो इस वाले 2 को हम नहीं लिखेंगे, इस 2 को नहीं लिखेंगे। ये 2 ये आ गया, ये वाला अगेन एक और एक्स्ट्रा 2 था, तो यहाँ पे तो नहीं था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम दोनों इधर इधर दोनों 3 की जगह केवल एक 3 लिखेंगे। और एक और ये एक्स्ट्रा 3 है, तो ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम कि कोई भी नंबर हमारा बचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर दोनों में ही जो जो कॉमन नंबर है उसको हम एक साथ लिख देते हैं। तो अब इनका हमने टेबल पढ़ लिया, कितना आया? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 18 2 जा 36। तो ये हमारा 36 इसका एलसीएम आ गया, किसका? 12 एंड 18 का। तो ये हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी को हम समझेंगे कॉमन डिवीज़न करके, यानी कि एक साथ अगर हम इनको करा जाए तो कैसे होगा। तो ये 12 हो गया एंड ये 18 हो गया, बीच में हम कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमा लगा के करते हैं तो किस तरह से होगा? सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से हम इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 सबसे छोटा कॉमन, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसलिए 2 6 जा 12 एंड यहाँ से कितना आ गया? 2 9 जा 18। फिर से 2 से किया तो 2 3 जा 6 एंड ये 9 का 9 ही आया। अगर नहीं आ रहा है टेबल में तो उसको वैसे ही सेम एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। अब 3 के टेबल में आएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। फिर से हमने 3 से किया तो ये 1 का 1 ही हो गया एंड यहाँ 3 का 3 1 जा 3। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, नीचे 1 1 आ गए हैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम ऑफ 12 एंड 13 12 एंड 18 क्या आएगा हमारा? ये सारे नंबर्स को अब यहाँ पे कॉमन डिवीज़न करने से यही फ़ायदा होता है, मैं अलग से नंबर छांटने नहीं पड़ते हैं, जो भी आते हैं सबको एक साथ लिख देते हैं। तो क्या हो गया हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 पढ़ लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो हम देख सकते हैं दोनों ही तरीके से हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो आंसर हमेशा सेम ही आता है, कोई सा भी तरीका आप यूज़ करें, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में किस तरह का पूछा गया है। आइए अब हम करके देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे एलसीएम में हमारे ये फैक्टर्स आए थे, 12 के क्या क्या फैक्टर आए थे? 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 के क्या फैक्टर आए थे हमारे? यहाँ लिख लेते हैं नीचे, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जब हम एचसीएफ करते हैं तो एचसीएफ में हम देखते हैं कि हाईएस्ट कौन सा नंबर आ रहा है।
यानी कि दोनों ही में जो आते हैं केवल वही हम लिखते हैं। यहाँ पे जो सिंगल में भी अगर आएगा तो हम लिख लेते हैं, इसलिए इसे लीस्ट कहते हैं, लोवेस्ट कहते हैं। यहाँ हाईएस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों में ही जब आएगा तभी लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, तो ये हो गया हमारा 2। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है, तो इसको अब हम छोड़ देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। यहाँ एक और 3 है लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो अब हमें इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो HCF क्या होगा हमारा? HCF ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा हमारा? 2 इंटू 3, तो कितना आ गया? 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा HCF। तो इस तरह से हम अलग अलग इनका सेपरेट करके यहाँ पे इनके फैक्टराइज निकाल लिए। फैक्टराइज में से जो जो नंबर कॉमन आते हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और यही हमारा HCF होता है। इसका एक और तरीका भी है कॉमन डिवीज़न वाला, वो और समझ लीजिए आप। 12 है एंड 18 है, तो यहाँ पे हम केवल उसी नंबर से यहाँ पे इनके फैक्टर्स करेंगे जो दोनों में ही टेबल में आएगा। जैसे अभी 12 एंड 18 दोनों ही किसके टेल में आते हैं? 2 के टेल में। 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। एलसीएम में तो हमने 2 से किया था, लेकिन यहाँ पे क्या 9 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो दोनों ही नंबर जब आएंगे केवल हम तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो दोनों नंबर अब किस में आ रहे हैं हमारे? 3 में। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब अगर हम 3 का देखेंगे तो यहाँ पे ना 2 3 के टेल में नहीं आता है और 3 2 के टेल में नहीं आता है, तो इसके आगे अब ये HCF में नहीं हो पाएगा। तो यानी कि शॉर्ट मेथड से भी अगर हम करते हैं तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। यानी कि अगर हम कॉमन डिवीज़न से भी करते हैं तो भी सेम आंसर आ गया हमारा, एंड अगर हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करते हैं तो भी हमारा आंसर आता है। तो आंसर सेम ही आता है, किसी भी मेथड से करिए आप, दोनों मेथड को लेकिन अच्छे से समझिए और अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चंस में कभी कभी कह देते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए, कभी कभी कह देते हैं कि कॉमन डिवीज़न से करिए, और अगर कुछ भी नहीं कहा है तो आप जैसा मर्जी वैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए, आप होप आपको अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे नंबर्स का सेम ही नंबर लेके सब जगह किया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। इसी तरह से आप बड़े नंबर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।